हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एपी में ऑब्जेक्टिव के ऊपर। जी हाँ, अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट का क्लास नहीं देखा है तो कृपया करके जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जा करके आप बेसिक क्लास जरूर देख लें, ताकि आपको किसी भी सवाल में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। और आपके मन में जो गणित को लेकर के जो डर बैठा है, ये आपका भाई आज उस डर को निकालने का एक छोटा सा प्रयास करेगा। आइए फटाफट सवाल को शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल कहता है कि हम लोगों का निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। तो निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम यहां से देखते हैं इसका अंतर 2 का, इसका अंतर 1 का, इसका अंतर 1 का, इसका अंतर कितना का 2 का। तो ये समान अंतर नहीं देता है, एपी नहीं होगा। यहाँ भी 1 का, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 2 का, ये भी आपका एपी नहीं होगा। यहाँ पर -3 का, यहाँ पर -2 का, ये भी आपका एपी नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो है वो समान अंतर है, तो ए नंबर ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन एपी में है। तो निम्नलिखित में कौन एपी में है, इसको चेक करते हैं। इसका अंतर 2 का, इसका भी अंतर 4 का, इसका अंतर 8 का, ये आपका एपी नहीं है। यहाँ से अंतर 2 का, यहाँ से अंतर 6 का, यहाँ से अंतर आपका जो है कि 18 का, ये भी एपी नहीं है। यहाँ से अगर अंतर करते हैं तो एक और तरीका है, A4 बराबर माइनस में A3 करेंगे, बराबर में A3, और यहाँ से A2 कर देंगे, और ये हो जाएगा A2, और ये हो जाएगा A। ऐसे भी करेंगे तो हो जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए इतना कॉमन करेंगे तो A हो जाएगा। अब माइनस में 1 बचेगा, इसका कॉमन करेंगे तो A² कॉमन होगा, A-1 बचेगा, और इसका A कॉमन होगा तो A-1 बचेगा। ये चीज़ें तो आपका कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर A से भी कट जाएगा। तो क्या इसका अंतर जो है स्क्वायर है, यहाँ A है, यहाँ 1 है, ये कभी भी बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये भी आपका एपी में नहीं होगा। हम चेक किए, इसको चेक करने के लिए नियम भी होता है कि जितना पद है उसको लास्ट से घटाते जाइए, सबका अगर बराबर है तो एपी है, नहीं तो नहीं है। यहाँ पर जब चेक करते हैं इसको तो माइनस में 6 हो जाएगा, माइनस में 10 हो जाएगा, और माइनस में 6, और ये माइनस माइनस प्लस का 10, ये हो जाएगा 4। अब इसको चेक करेंगे तो वही निकलेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, मेरा एपी में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। यानी एपी में अब की बार नहीं खोजना है। एपी जो होगा उसको लेना ही नहीं है, जो आपका एपी नहीं है उसी को तो लेने के लिए बोला है। ये आपका समान अंतर है, एपी हो जाएगा। इसको आपको नहीं खोजना था। ये आपका जो है कि समान अंतर है, ये आपका एपी हो जाएगा। ये भी आपका देख लेते हैं, यहाँ से समान अंतर नहीं है, 4 का है, यहाँ 2 का है, यहाँ 2 का है, यहाँ पर 4 का है, ये आपका एपी में नहीं है। लेकिन आंसर यही तो खोजने बोला है, तो सी नंबर ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। कौन सा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। फिर आपको एपी नहीं जो होगा उसी को लेने बोला है। यहाँ देखते हैं समान अंतर है, ये एपी में है, इसको नहीं लेना है। अब इसको देखते हैं तो यहाँ पर भी समान है, ये भी आपका एपी में है। यहाँ देखते हैं ये भी समान है, तो ये भी आपका एपी में है। और इसका समान नहीं है, ये एपी में आपका नहीं है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से, आपको सवाल के हिसाब से यही आपको लेने के लिए बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 19 का सार्वअंतर बताइए। सार्वअंतर का मतलब डी, सार्वअंतर का मतलब डी। और डी बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में पहले पद को घटाइए। तो 9 में से 4 को घटाएंगे तो भैया ये बन जाएगा कितना, 5, और यही 5 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पर है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है रूट में 2 है, रूट में 8 है, रूट में 18, रूट में 32 यदि एपी में है तो इसका पदांतर क्या होगा। तो जरा सा पदांतर के लिए हम कहेंगे d बराबर a2 माइनस a1। इसका मतलब रूट में 8 माइनस में हो जाएगा रूट में कितना 2, तो इसका वर्गमूल होता है 2 रूट 2 माइनस में हो जाएगा रूट में 2। तो यहाँ से जब घटाएंगे तो इसका बच करके आ जाएगा कितना, एक ठो रूट 2 बच जाएगा, जो कि आपका यही रूट में 2 सार्वंतर है, यानी कि डी है, पदांतर है। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी एपी का एनवां पद 5 माइनस 3n हो तो इसका पदांतर क्या होगा। तो सबसे पहले एपी में जो आपको एनवां पद है उसको लेकर के आपको पहले एपी बनाना होगा। एपी बनाने के बाद फिर आप उसको हल करेंगे तो हो जाएगा। यह एक शॉर्ट तरीका भी है, जरा सा आप सबसे पहले शॉर्ट वाला ही देख लें। डी बराबर सबसे पहले a2 माइनस क्या होगा, a1 होगा। इसका मतलब n का मान 2 रखना है, तो n का मान 2 रखना है तो 5 माइनस 3 दूनी की 6, और जब इसका माइनस कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस में हो जाएगा आपका 3। तो इसको कहेंगे 5 माइनस में 6 करेंगे तो आपका बन जाएगा माइनस में 1, और यहाँ पर माइनस में ये हो जाएगा आपका 2, यानी माइनस का 1 माइनस का 2 ये हो जाएगा माइनस का कितना 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। एक तरीका तो ये है, एक तरीका और है जिसमें कि आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। सबसे पहले n का मान 1 रखेंगे, उसके बाद 2 रखेंगे, उसके बाद 3 रखेंगे, कम से कम 3 पदों तक चेक कर लेंगे। और 3 पदों तक चेक करने के बाद आप बहुत अच्छे से फिर जो है कि उसको एपी में लिख करके सार्व अंतर यानी डी आप निकाल सकते हैं, दूसरा पद माइनस में पहला पद करके। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान बताइए। अगर ऐसा दिया है तो a1 का मान x प्लस 2 हो जाएगा, a2 का मान आपका 3x हो जाएगा, और a3 का मान 4x प्लस में 1 हो जाएगा। ये इस तरीके से हो गया। अब कहता है एपी में है तो x का मान बताइए। तो भाई अगर एपी में है तो ये इस प्रकार से हुआ होगा, पहले इस प्रकार से हुआ होगा, क्योंकि अगर वो एपी में है तो उसका सार्व अंतर समान रहा होगा, तो इस प्रकार से हुआ होगा। तो हम कहेंगे 4x प्लस में 1 माइनस में a2 का मान 3x है, और 3x माइनस का करेंगे तो माइनस का x बनेगा, माइनस में 2 बनेगा। आप जरा सा रख करके गुना करेंगे तो वही आएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x प्लस 1, और यहाँ से भी जब आप घटाएंगे तो x माइनस में हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 3x में 1x घटेगा 2x, और माइनस का हो जाएगा 2। जब इसको हम उधर करेंगे तो 2x में ये हो जाएगा माइनस, और ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस से प्लस, यानी 1 प्लस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से घटाएंगे तो x बचेगा, और यहाँ 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि यदि 2/3 a और 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो a का मान बताइए। तो भैया यहाँ पर a1 बराबर 2/3 बनेगा, a2 बराबर जो है हम लोगों का वो a बनेगा, और a3 बराबर जो है वो 2 बनेगा। अगर इतना बनेगा तो अब कहता है इसको पहले कि एपी के 3 क्रमागत पद हैं तो ए बताइए। अगर एपी के 3 क्रमागत पद हैं तो ये इस तरीके से हुआ होगा जरूर, पहले a2 माइनस a1 इस तरीके से अगर हुआ होगा तो इसका मान कितना है भाई 2 है, माइनस का a हो जाएगा, इसका a हो जाएगा, और माइनस का 2/3 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस का 2a बनेगा, और जब ये इधर आएगा तो ये प्लस का 2/3 बनेगा, और यहाँ से जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका 3 एलसीएम आ जाएगा, और ये 3 दूनी की 6 बनेगा, 6 प्लस का 2 बनेगा बराबर 2a बनेगा। तो हम इसी चीज़ को कह सकते हैं 2a बराबर हो जाएगा 6 2 कितना 8, 8/3 हो जाएगा, और 8/3 को हम कह सकते हैं
इस तरीके से 2 से कैंसिल करेंगे तो 4/3 बनेगा। कितना बनेगा? 4/3 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और वीडियो से आपको पूर्णतः तरीके से लाभ दिख रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं और शेयर आप जरूर करना ही करना, क्योंकि आपके सवाल के पीछे बहुत मेहनत रहता है। यहाँ पर जो है कि कैमरे के आगे हम हैं तो कैमरे के पीछे भी हम ही को करना पड़ता है। उसके लिए आप जब तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करेंगे तो फिर जो है कि यही तो हम लोगों का मोटिवेशन होता है कि लाइक शेयर बढ़ते रहे तो सवाल का चैप्टर भी आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है हम लोगों का कि सबसे पहले 10वां नंबर सवाल, यहाँ पे समांतर श्रेणी में यदि d बराबर -4 n बराबर 7 a n बराबर 4 तो a का मान बताइए। तो भैया इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अंतिम पद a n बराबर दिया गया है तो a n का सूत्र होता है a + n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ से हम कहेंगे ना कि इसका मान कितना है? 4 है। इसका मान 4 है और ये हो जाएगा a का मान निकालना ही है और n का 7 माइनस का 1 होगा और d का मान माइनस का 4 है। यहाँ से हम कह सकते हैं 4 बराबर a प्लस, जब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 6 गुना माइनस का 4 हो जाएगा। तो इसको बोला जाएगा 4 बराबर a प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा। 6 चौके कितना? 24। तो इधर जब लाएंगे तो ये हो जाएगा 24 4 कितना? 28 और ये बराबर में बचेगा a, जो कि a का मान कितना होगा? 28। डी नंबर ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल हम लोगों को क्या कहता है कि सबसे पहले समांतर श्रेणी में यदि a बराबर 3.5, d बराबर 0 हो और n बराबर 101 हो तो बताइए a n का मान क्या होगा। तो a n बराबर सूत्र होता है a + n-1 इंटू का d होता है। तो इसको कहेंगे a का मान 3.5 का है, n का मान कितना है? 101 माइनस 1 होगा, d का मान कितना है? 0 होगा। तो 3.5, अब कोई भी राशि में 0 से गुना लगाइए उसका मान कितना होगा? 0। तो बचेगा कितना? 3.5 बचेगा, जो कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि AP 10 7 4 ... का 30वां पद बताइए। तो भैया a बराबर कितना हो जाएगा? 10। d बराबर निकालेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा a2 माइनस a1, यानी कि 7 में से 10 को घटा लेंगे -3 बचेगा। 30वां पद को बोला है तो 30वां पद का हम लोग सूत्र भी जानते हैं कि 30वां पद को लिखा जा सकता है a प्लस में 29d। तो a का मान कितना है मेरे पास में? a का 10 है और इसका 29 और d का मान है माइनस में 3। तो ये हो जाएगा 10 माइनस में 29 तिया की 87, इसको कहेंगे माइनस में कितना? 77 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका 77 नहीं है। इसमें मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, आप देख करके इसको उतार लेना और सही तरीके से समझ लेना। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि AP -3, -1/2, -2 ... का 11वां पद बताइए। a बराबर -3, d बराबर हम लोग कहेंगे माइनस में 1/2, अब माइनस का -3 करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2, माइनस माइनस प्लस में 3 हो गया। 3 में आधा घटेगा तो 2.5 बचेगा, 2.5 का मतलब 5/2 बचेगा। मतलब इस जोड़ को आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से। 3 दूनी की 6 हो जाएगा, 6 में 1 घटेगा, 5/2 निकलेगा। 11वां पद को आप क्या लिख सकते हैं? तो 11वां पद को लिख सकते हैं a प्लस कितना? 10d। जब आप ऐसा लिखेंगे तो a के जगह पे -3 और 10 गुने का d का मान कितना है? 5/2 है। यहाँ से आप करेंगे तो 5 से कटेगा और ये माइनस का 3 प्लस में हो जाएगा 25 और 25 में 3 घटेगा तो बचेगा कितना? 22 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 2 पद, प्रथम कितने पद? 2 पद -3 और 4 हैं।
तो श्रेणी का 21वां पद बताइए। यानी a बराबर -3 है और दूसरा जो पद बोला है वो दूसरा पद a2 बराबर जो है आपका a1 बराबर पहले -3 है और a2 बराबर 4 है। तो a बराबर 3 हो गया, d बराबर कहेंगे कि दूसरा पद माइनस में पहला पद यानी माइनस में 3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस हो गया प्लस में कितना 3, तो 4 3 कितना बना 7 बना। 4 3 7 बना तो कहता है 21वां पद क्या होगा। तो भैया 21वां पद बराबर हम लोग लिख सकते हैं ना कि a प्लस कितना d 20d, a प्लस 20d लिखेंगे तो a के जगह कितना है -3 है और 20d का मान कितना है 7 है, तो ये हो जाएगा -3 और प्लस का 20 सते 140, 140 में 3 घटेगा तो बचेगा 100 कितना 37, 137 बी नंबर ऑप्शन सही होगा, बनेंगे हम लोग टॉपर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कि समांतर श्रेणी के प्रथम 2 पद, समांतर श्रेणी के प्रथम कितने पद 2 पद, वो मेरे पास कितना कितना दिया गया है, प्रथम 2 पद दिए गए हैं। हाँ तो देखिए अगला सवाल हम लोगों का कहता है कि समांतर श्रेणी के 2 पद, 2 पद कौन कौन सा है, a1 बराबर 5 है तो a2 बराबर 9 है। कहता है श्रेणी का 13वां पद बताइए। यानी श्रेणी का अगर 13वां पद आपको बताना होगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि a बराबर 5 करेंगे और d बराबर कितना करेंगे 9 माइनस 5 यानी कि 4 करेंगे। तो इससे क्या होगा आपको कि एक फायदा दिखेगा कि 13वां पद को हम लिख सकते हैं कितना, 13वां पद को लिख सकते हैं a प्लस 12d। a प्लस जब 12d लिखेंगे तो a का मान कितना है 5 है और 12d यानी d का मान कितना है 4 है। 12 चौके 48 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 48 5 हो गया 53, 48 5 53, यही हम लोगों का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि प्यारे दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।